हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी बडी। आप सबका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारा आगे के जो बचे हुए फाइलम। लेक्चर 1 में हमने बेसिक इंट्रो देखा था। लेक्चर 2 में हमने जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का उसके डिटेल में स्टडी किए थे। एंड लेक्चर नंबर 3 में हमने नॉन कोऑर्डिनेटा से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग के 5 फाइलम्स जो है उसको डिस्कस किए थे, स्टार्टिंग विथ फाइलम पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कहेलमिन्थिस और एनालिडा। आई होप कि आप सबने उसको रिवाइज कर लिया होगा। अब आज के लेक्चर नंबर 4 में जो है हम आगे चलने वाले हैं हमारे अगले फाइलम से, दैट इज़ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट विद दिस फाइलम। सबसे पहले द वर्ड मीनिंग हमने देखा है कि हर फाइलम स्टार्ट करने से पहले हम उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों हम उसको वैसे बुलाते हैं। द वर्ड आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड और पोडा मतलब अपेंडेजेस। हाथ पैर जो होते हैं ना उसको हम अपेंडेजेस बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके हाथ पैर लिम्स जो है वो जॉइंटेड हो उनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। एंड आर्थ्रोपोडा जो है हमने जितने भी अब तक फाइलम्स पढ़े हैं ना उसमें से जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। जितने भी कोऑर्डिनेट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स सब मिला के जो हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। एंड जो वर्ड है आर्थ्रोपोडा उसका मतलब क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके जो अपेंडेज है, इसके जो हाथ पैर है वो इसके क्या है, ऐसे स्किन से अटैच्ड है ना, बॉडी से अटैच्ड है। सो जॉइंटेड अपेंडेजेस है इसमें। तो और यहाँ पे आप अगर मैं अच्छे से और मीनिंग बताऊँ तो ये देखो, ये जो है ये पार्ट्स जो है ना ये ऐसे जॉइंटेड है, देख रहे हो आप, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, जॉइंटेड अपेंडेजेस बोला है, विच इज़ अवर आर्थ्रोपोडा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे रीडिंग से। सबसे पहले हमने बोला दीज एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब इसके हाथ पैर जो होते हैं वो क्या है, जॉइंटेड है, अलग अलग नहीं है। स्किन से तो है ही लेकिन खुद में अपने अपने आप से भी ऐसे देखो जॉइंटेड है। ये 3 पार्ट्स में ना ये ऐसे जॉइंटेड है, इसलिए हमने इनको क्या बोला है, जॉइंटेड अपेंडेजेस बोला है। और इसलिए इनका नाम क्या है, आर्थ्रोपोड्स है। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट हमने बोला कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस फाइलम। जैसे मैंने बोला कि फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑन आवर अर्थ। इन फैक्ट ये कॉर्डेटा से भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसमें ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं पूछूँ कि धरती पे एनिमल्स कौन से फाइलम से है तो वो हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा है। सो इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, इसलिए हमने इसको क्या बोला है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है विथ हाईली सक्सेसफुल नंबर ऑफ एनिमल्स। एंड एक फन फैक्ट बताऊँ, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अब तक इस फाइलम के डिस्कवर भी नहीं हुए, क्योंकि हर दिन हमें एक नया नया इंसेक्ट का स्पीशीज़ मिल रहा है ना। इसलिए हमने बोला है कि ये बहुत वास्ट फाइलम है, बहुत लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि हमें बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है इस फाइलम के अंदर। उसके बाद हमने बोला एक और जो रीज़न है इस फाइलम का लार्जेस्ट फाइलम, सक्सेसफुल फाइलम होने का, इज़ दैट दे आर फाउंड इन ऑल द हैबिटेट्स। मतलब ये डेजर्ट में भी मिलेगा, ये ओशन में भी मिलेगा, ये फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, मरीन वाटर में भी मिलेगा, सॉइल में भी मिलेगा, लैंड पे भी मिलेगा। तो हर जगह पे ये एनिमल्स जो है ये इनके रेंजेस होते हैं। मतलब आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो तुम्हें हर जगह पे मिलेंगे, जहाँ भी तुम जाओ यहाँ पे तो इसके मेंबर तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दीज आर फाउंड इन ऑल द टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम द डीपेस्ट ओशंस टू द हाईएस्ट माउंटेन। तो मैं अगर मैं डीपेस्ट ओशन ले लूँ, जैसे प्रॉन हो गया जो ओशंस में रहते हैं, और हाईएस्ट माउंटेन्स पे हर जगह पे तुम्हें क्या है, मेंबर्स जो है आर्थ्रोपोड के मिलेंगे। सो ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है। तो वर्ड यहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हर जगह पे मिले, हर जगह पे मिले, मतलब बोल रहे हैं ना ओशन से लेके माउंटेन तक हर जगह पे तुम्हें ये ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। इतनी वैरायटी है इन लोगों की, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फाइलम माना जाता है। उसके बाद हमने बोला कि बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो हमें पता है, यूसीलोमेट है जो हमें पता है,
बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब अगर मैंने इसका बॉडी लिया और इसको कट करना चाहा तो मैं इसको ऐसे कट कर सकती हूँ। बायलेटरली सिमेट्रिकल है एंड सेगमेंटेड है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ऐसे 3 फाइलम होते हैं जो क्या है, सेगमेंटेड है। कौन? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड हमारा कॉर्डेटा। तो जैसे हम एनालिडा पढ़ रहे थे जहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता था, वैसे ही यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता बट सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक मतलब क्या कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सेगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, जो एनालिडा में मिलता है, जैसे हमने अर्थवर्म देखा था। बट आर्थ्रोपोडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है, बाहर से ही सेगमेंट्स दिखते हैं, अंदर बॉडी के अंदर सेगमेंट्स नहीं होते, ठीक है। तो हमने बोला कि ये तो सारे कैरेक्टर्स हमें पता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूसीलोमेट है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है एंड सेगमेंटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो स्पेशल पॉइंट हमें मेंशन करना है फाइलम आर्थ्रोपोडा के लिए, वो है कि इनका काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। अब इसका मतलब क्या, बेसिकली ये जो एक्सोस्केलेटन है ना, इनको ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये अब मैंने आपको बोला कि ये जो है ना वो हर रेंज में मिलेंगे, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स है, ओशन से लेके हिमालय रीजन में। तो वहाँ पे ऐसे कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए अब देखो, अगर हिमालयाज़ पे मिल रहे हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स पे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होगी। सिमिलरली डीप अगर ओशंस पे मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी इनको सरवाइव करने के लिए एक लेयर होता है काइटिन का। तो काइटिन जो है वो एक लेयर है एंड ये जो लेयर होता है ना, ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब बाहर, तो इनकी बॉडी पे ना एक काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिन जो है ना वो एक मटेरियल से बना हुआ है विच इज़ नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो एक ऐसा मटेरियल होता है, एक प्रोटीन है काइटिन, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इनकी पूरी बॉडी कवर करता है, सो दैट ये जहाँ भी जाए वो सरवाइव कर सके बेसिकली। देखो अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें यहाँ पे अगर ये है, दिख रहा है ना आपको, कॉकरोच है, तो यहाँ पे आपको ये शाइनी लेयर दिख रहा है ऊपर का, ये जो है ना वो काइटिन है, बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर होता है ये। सिमिलरली यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रहा होगा कि ये जो लेयर है ना, दिस वन, ये जो है ना वो काइटिन का लेयर है। ये यहाँ पे ये जो लेयर है ना ऊपर, जो आपको शाइनी लेयर दिख रहा है, वो काइटिन का बना है, जो उनके पूरे प्रेजेंट होता है बॉडी के अराउंड, जो इनको हेल्प करता है। तो एक होता है एंडोस्केलेटन और एक होता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है, ये 2 डिफरेंट टर्म्स है, तो आप कंफ्यूज मत होना। एक्सोस्केलेटन मतलब जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो, आउटसाइड द बॉडी। एक्सो है ना, तो ये क्या है, आउटसाइड द बॉडी है, और ये जो है ना एंडोस्केलेटन जो है ना वो बॉडी के इनसाइड है। तो ऐसा कोई स्केलेटन ये हम देखेंगे हमारे मॉलस्क में, जहाँ पे एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे आर्थ्रोपोड्स में क्या है, एक्सोस्केलेटन है, मतलब बॉडी बाहर से जो है वो काइटिन की बनी है, ठीक है, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर है। इसके बाद हमने बोला कि दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल बॉडीज़ अलग अलग होंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल्स क्या है, नोट डाउन करना है। क्रैब हो गया, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियो, मिलीपीड, सेंटीपीड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बीज, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे जो है वो क्या है, एग्जाम्पल्स है किसके, फाइलम आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको इमेज दिया ना वो सेंटीपीड का है ना, फिर ये जो है वो क्या है, बटरफ्लाई है, सब आपको इमेजेस दिए, स्कॉर्पियो है, और ये जो है वो हमारा कॉकरोच दिया। देखो एग्ज़ाम के टाइम पे ना ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस है ना वो भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म दे दिया और आपको बोला है कि भाई आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, या फिर आइडेंटिफाई करो कि कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि आप इमेजेस को स्किप कर रहे हो, इमेजेस भी आपको देख के जानी है एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है। दूसरी बात जो है, जहाँ जहाँ पे लेबलिंग्स दिए हैं ना वो भी आपको देख के जाना है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि आपको डायग्राम दिया और आपको बोला है कि ऐसे डायग्राम देके आपका ये जो लेबलिंग्स है ना वो हटा दिया, और आपको बोला है कि ठीक है चलो बताओ अभी यहाँ पे क्या है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये जो है वो हमें दिया है, ठीक है, और यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे ढक दिया थोरैक्स के जगह पे और बोला कि ठीक है बताओ यहाँ पे क्या है।
यहाँ पे ढक दिया और बोलेंगे कि ठीक है यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या है, ये ढक देंगे और बोलेंगे कि क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एब्डोमेन है या एंटेना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप रिविजन कर रहे हो ना, तो आपको पार्ट्स भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स किधर है। जैसे ये पार्ट जो है इसको थोरैक्स बोला है, फिर ये जो है दिस वन इज़ हेड, दिस वन इज़ योर थोरैक्स एंड देन एब्डोमेन, फिर ये जो है वो हमारे विंग्स है ना। उसके बाद ये जो है ये लेग्स है, एंड ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, एंटेना है। और ये किसका डायग्राम है, कॉकरोच का डायग्राम है। समझा आपको? तो आई होप सारे पॉइंट्स जो है इस फाइलम को लेके क्लियर हो गया। तो ये जो है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। रिवाइज कर लेंगे, जो आर्थ्रोपोडा होता है उसका मतलब क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। लार्जेस्ट फाइलम होता है, सक्सेसफुल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत ज़्यादा वैरायटी में मिलते हैं। डीप ओशन से लेके हाईएस्ट माउंटेन तक हर जगह पे आपको ये ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। दूसरा हमने देखा कि इनकी जो बॉडी होती है, ऊपर एक काइटिन का लेयर होता है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सर्वाइवल रेट जो है ना इनका बढ़ाता है। उसके बाद हमने बोला कि एनिमल्स जो है वो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फाइलम को हम जाते हैं, दैट इज़ फाइलम मोलस्का। अब जो वर्ड है मोलस्का, उसका मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एकदम स्लाइमी हो, एकदम सॉफ्ट हो, ठीक है, हाथ फिसल जाए ऐसी बॉडी है इनकी। तो ये क्या है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो अगर मैं पूछूँ फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन है, तो वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है वो जस्ट आर्थ्रोपोडा के नेक्स्ट है, दैट इज जो फाइलम मोलस्का। तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, एंड जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन है, फाइलम मोलस्का, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्लाइमी है, उनको हम क्या बोलते हैं, मोलस्का बोलते हैं। जैसे आपने ऑक्टोपस की बॉडी देखी होगी, स्नेल की बॉडी देखी होगी, जो बहुत ज़्यादा स्लाइमी होती है, यहाँ पे देखो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है इनका बॉडी। ये जो है ना हार्ड जो आपको दिख रहा है ना, वो शेल है। मैं शेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअल जो इसके अंदर जो रहता है ना ऑर्गेनिज्म स्नेल, उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। तो पॉइंट्स रीड करते हैं अपन। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड स्लाइमी, इसलिए हमने इनको क्या बोला है, मॉलस्क बोला है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में, ये तो हमने पहले ही रीड कर लिया कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो क्या है हमारा, मोलस्का। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोला है कि दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, मतलब आपको पानी में भी मिलेंगे, ये एक्वेटिक भी रह सकते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी आपको मिलेंगे। जैसे ऑक्टोपस तो पानी में रहता है, लेकिन हमारा जो स्नेल है वो तो हमें लैंड पे भी मिलता है। तो वही बोला है कि यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मोलस्क आर मरीन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो दो डिविजन्स है, जो ऑर्गेनिज्म है जो मोलस्का को बिलोंग करता है वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अब एक्वेटिक में हमने देखा था दो कंडीशंस होता है, एक होता है मरीन वाला, एक होता है फ्रेश वाटर वाला। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मोस्टली जो है ना वो मॉलस्क कौन से हैं, मरीन है। तो ऐसे याद रखो कि M फॉर मॉलस्क, M फॉर मरीन। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो है एक्वेटिक के वो क्या है, मरीन ऑर्गेनिजम्स है, और कुछ कुछ जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी है। समझा आपको? तो हमने यहाँ पे बोला कि एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लेकिन एक्वेटिक में भी सबसे ज़्यादा कौन से हैं, मरीन वाले हैं, और कुछ कुछ जो है वो फ्रेश वाटर्स हैं। अब तक हमने जितनी भी फाइलम्स पढ़े, अगर आप नोटिस करो तो एक्वेटिक में मोस्टली जो होता है ना, हमेशा मतलब लगभग 19-20 जो हमारा मरीन वाला होता है ना वही ज़्यादा होता है। अब तक हमने कोई ऐसा फाइलम नहीं पढ़ा जिसमें बोला है कि फ्रेश वाटर्स बहुत ज़्यादा है। होते हैं, ऐसे भी होते हैं, बट अब तक आप अगर आप देखो तो मेजॉरिटी में मरीन ज़्यादा है, फ्रेश वाटर कम है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाए कि द बॉडी ऑफ दीज एनिमल ट्रिप्लोप्लास्टिक, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया है। यूसीलोमेट, ये भी हमने पढ़ लिया है। नॉन सेगमेंटेड, ये भी हमें पता है क्योंकि सेगमेंटेशन सिर्फ 3 फाइलम शो करता है। एंड सॉफ्ट, ये तो हमने उसके नाम में ही पढ़ लिया, तो हमें कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत थी इसमें से, हर एक पॉइंट हमें पता था। हमें ये भी पता था कि इसके पास 3 जर्म लेयर्स हैं, हमें ये भी पता था कि इसके पास अच्छा सीलोम है।
हमें ये भी पता था कि इसकी बॉडी में कोई भी सेगमेंटेशन नहीं है, और हमने अपने नाम से ही पता कर लिया कि मोलस्क मतलब क्या, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ भी लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल देयर बॉडी शोज बायलेटरल सिमेट्री, मतलब स्नेल को छोड़कर जो जितने भी बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। मतलब हमारा जो स्नेल है ना वो बायलेटरल सिमेट्री शो नहीं करता है, वो बायलेटरल सिमेट्री शो नहीं करता है, और बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो जो है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो स्नेल शो नहीं करता। तो ये आपको पॉइंट एक जो है वो अलग है, वो याद रखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो स्नेल है वो जो है वो बायलेटरल सिमेट्री शो नहीं करता है, एंड बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं स्नेल को छोड़ के वो सब बायलेटरल से, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। तो हमने बोला एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल देयर बॉडी शोज बायलेटरल सिमेट्री। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला कि इनका जो बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स लाइक हेड, फुट एंड विसरल मास। अगर मैं आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा की बताऊँ ना तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना वो भी 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हमारा जो कॉकरोच है अगर मैं उसको रेफरेंस लूँ तो यहाँ पे भी हमें 3 पार्ट्स मिलेंगे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये क्या है, बॉडी डिविजन्स है किसके, आर्थ्रोपोडा के। सिमिलरली हमारा मोलस्का का भी बॉडी डिवीजन होता है। यहाँ पे हमने बताया था ना कि देखो हेड हो गया, थोरैक्स हो गया एंड एब्डोमेन हो गया, ये जो है ना ये हमारा बॉडी डिविजन्स है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। वैसे ही जो हमारा फाइलम मोलस्का है ना उसमें भी हमारे बॉडी डिविजन्स होते हैं, दैट इज़ हेड, फूट एंड विसरल मास, या फिर विसरल हम्प भी बुलाते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी कैसे डिवाइडेड है, हेड में डिवाइडेड है, फुट में डिवाइडेड है एंड विसरल मास में डिवाइडेड है। और यहाँ पे मैं आपके लिए पिक्चर भी लाई हूँ कि देखो ये अगर हमने स्नेल को लिया है तो यहाँ पे ये जो है ये इसका क्या है, हेड है, ये जो है यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना ये क्या है, विसरल हम्प है या फिर विसरल मास है। जैसे आपने कैमल देखा होगा तो कैमल के ऊपर एक होता है ना एकदम फुला हुआ लेयर होता है, हम्प होता है, वैसे यहाँ पे भी इनको भी एक हम्प होता है, ठीक है, विसरल हम्प होता है एंड बाद में फूट। तो यहाँ पे भी जो बॉडी है इनकी डिवाइडेड है इनटू हेड, फूट एंड विसरल मास या फिर विसरल हम्प। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो विसरल मास है ना इट इज़ कवर्ड विथ मेंटल। अब ये वो वाला मेंटल नहीं है, ये जो मेंटल है ना वो अलग है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि विसरल मास इज कवर्ड बाय मेंटल। यहाँ पे भी इमेज में आप अगर देख रहे होगे तो ये विसरल मास है हमारा, है ना, ये विसरल मास है, मास हम्प जो भी है ना। अब ये जो विसरल मास है हमारा वो आप देखोगे कि ये जो ऊपर का आपको लेयर दिख रहा है, ग्रीन कलर का आपको लेयर दिख रहा है, ये जो है ना वो मेंटल है। और ये जो मेंटल है ना ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये क्या है, बोथ हार्ड, ये क्या है, बोथ हार्ड है, वेरी हार्ड। तो ये हमारा जो मेंटल है ना वो बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ये हमारे जो सॉफ्ट विसरल हम्प है ना इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो विसरल मास इज कवर्ड विथ मेंटल। तो याद रखना कि मेंटल जो है उसके नीचे आता है विसरल मास, एंड दिस मेंटल सिक्रीट्स अ हार्ड कैल्केरस शेल। ये जो हमारा मेंटल है ना वो क्या रिलीज़ करता है, कैल्केरस शेल रिलीज़ करता है जो हार्ड होता है, जो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, या फिर कुछ कुछ केसेस में एब्सेंट भी हो सकता है। अब देखो हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना मॉलस्क में उसमें शेल प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी। जैसे स्नेल में जो शेल है वो आपको बाहर से देख रहा है तो वो एक्सटर्नल शेल है। यहाँ पे ऑक्टोपस में आपको यहाँ पे कोई शेल नहीं दिख रहा तो यहाँ पे इंटरनल शेल है। तो यही बोला है कि हमारे जो शेल्स है वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, मतलब आपको आँखों से दिखेंगे बाहर से, इंटरनल भी हो सकते हैं जो आपको नहीं दिखते हैं, एंड कुछ कुछ केसेस में जो शेल्स है ना वो एब्सेंट भी होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो शेल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, या फिर इंटरनल प्रेजेंट है तो 2 केसेस में प्रेजेंट होंगे, इंटरनली शेल्स होंगे या फिर एक्सटर्नली शेल्स होंगे, ठीक है।
जैसे ये बायवॉल्व है, जो पर्ल ऑयस्टर होता है ना हमारा, पिंक टाड़ा पर्ल ऑयस्टर, जो ये मोती बनाता है, ये जो है वो बायवॉल्व है। तो यहाँ पे भी ये शेल है इसका, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे भी जो शेल है ये स्नेल को अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, शेल के अंदर रहता है ना अपना स्नेल। तो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट भी होता है और जिसमें प्रेजेंट होता है वो एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेजेंट होता है। और ये हमने क्या बोला कि कौन निकालता है शेल, हमारा जो मेंटल है वो सिक्रीट करता है हार्ड शेल। कौन सिक्रीट करता है, मेंटल, ठीक है। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। तो अब यहाँ से ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ना वो यूनिसेक्सुअल ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडीज़ में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है, बायवॉल्व है, ये जो है हमारा बायवॉल्व है, जो वो पर्ल नहीं बनाता मोती जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद ये जो है वो अपना स्नेल है, एंड दिस वन इज़ द ऑक्टोपस, ठीक है। तो आई होप आपको फाइलम मोलस्का के बारे में पता चला। ये मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने इमेजेस लाए। ये जो है ना, ये है हमारे कैलकेरस शेल, और ये कौन रिलीज़ करता है, हमारा मेंटल रिलीज़ करता है। कौन रिलीज़ करता है, मेंटल रिलीज़ करता है। एंड कैलकेरस का मतलब क्या होता है, दिस कम्स फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। हमने एक और जगह पे पढ़ा ये, बताओ बताओ, याद करो फटाफट, किधर पढ़ा हमने कैलकेरस। तो हम ये बता रहे थे कि हमारा यहाँ पे भी कैलकेरस होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बहुत ज़्यादा थिक लेयर होता है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये हमारा जो मेंटल है, दिस इज़ योर मेंटल, दिस लेयर इज़ मेंटल, जो ये पूरा शेल बनाता है और उसको ऐसे प्रोटेक्ट करता है शेल बना के, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने बताया कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन है इनके पास जो हमें सरप्राइज़ कर देगी। ऑक्टोपस इज़ द मोस्ट क्लेवर एनिमल अमोंग ऑल द नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि ऑक्टोपस जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा चंट है, चालाक है, क्लेवर है, सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स, ऑब्वियसली, क्योंकि ह्यूमन तो ज़्यादा चालाक होंगे ना, करें। क्यों अब इनको बोला है, क्योंकि अपना कलर चेंज कर सकता है। मतलब ये जो ऑक्टोपस है ना, ये क्या कर सकता है, कलर चेंज करके एनिमीज़ को जो गुमराह कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा चालाक, क्लेवर है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोला, इट कैन परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, इट कैन स्विम, इट कैन क्रीप एंड इट कैन वॉक। तैर सकता है, चल सकता है एंड रेंग सकता है। तो तीनों टाइप के लोकोमोशंस जो है वो हमारा ऑक्टोपस शो करता है, ठीक है। तो ये था हमारा फाइलम मोलस्का के बारे में। आई होप सारी बातें क्लियर है। मोलस्का का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। इनकी जो बॉडी है वो स्लाइमी होती है, सॉफ्ट होती है, इसलिए हम इनको मोलस्का बोलते हैं। ये एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर भी है, मरीन भी है, लेकिन ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स किधर है, मरीन में है। उसके बाद एक हमने एक्सेप्शन पढ़ा कि हमारा जो स्नेल है वो बायलेटरल सिमेट्री शो नहीं करता, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। उसके बाद हमने बोला कि इनकी जो बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, फूट एंड विसरल मास या फिर विसरल हम, और एक लेयर होता है मेंटल नाम का। ये जो मेंटल नाम का लेयर होता है वो विसरल हम को प्रोटेक्ट करता है, एंड ये एक कैलकेरस शेल को सिक्रीट करता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। और ये जो हमारा शेल है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। प्रेजेंट है तो 2 केसेस हो सकते हैं, इंटरनली प्रेजेंट है या फिर एक्सटर्नली प्रेजेंट है। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेक्सुअल है। इसमें से जो सबसे चंट है वो कौन है, ऑक्टोपस है, क्योंकि वो अपना रंग बदल सकता है। क्लियर, ओके, फाइन। अब जो हमारा नेक्स्ट फाइलम बचा है दैट इज़ फाइलम इकाइनोडर्माटा। आई होप सब चीज़ें समझ में आ रही है। बहुत ईजी है अब यहाँ से। और कॉर्डेटा तो और भी ईजी है, क्योंकि इनको हम शायद नहीं देख पाते इतना रेगुलरली, बट कॉर्डेट्स को हम देख पाते। बर्ड्स हो गया, चिपकली हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, है ना, तो वो आप कर पाओगे, इमेजिन कर पाओगे इजीली। मैमल्स हो गए खुद को, तो वहाँ पे आप कैरेक्टर्स और ज़्यादा इजीली लिख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो लर्न करने पड़ेंगे नॉन कॉर्डेट्स के केस में, बट रेगुलरली रिवाइज करोगे तो वो भी हो जाएगा सॉर्ट, ठीक है, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं हमारा फाइलम इकाइनोडर्माटा। अब इकाइनोडर्माटा, डर्मा मतलब स्किन और इकाइनो मतलब स्पाइनी, ऐसी स्किन
ऐसी स्किन, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन क्या हो, स्पाइनी हो, जिस पे कांटे लगे हुए हो। यहाँ पे ही देख लो जो इमेज दिख रहा है ना, सी अर्चिन, ये जो है इसके बॉडी पे कैसे स्पाइंस लगे हैं ना, तो इसलिए हमने क्या बोला कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी पे कांटे हो वो है फाइलम एकाइनोडर्माटा। तो फाइलम एकाइनोडर्माटा क्या है, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। सो यहाँ पे भी कैल्केरस स्पाइंस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एकाइनोडर्म्स। मतलब यहाँ पे भी जो स्पाइंस है वो किसके बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइंस बने हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। जो इनको अगेन प्रोटेक्शन के लिए होता है ना। स्पाइंस क्यों, कांटे क्यों लगे होंगे, कैक्टस में क्यों कांटे, सो दैट कोई एनिमल्स उसको खाए ना। वैसे इनके बॉडी पे भी स्पाइंस होते हैं, सो दैट कोई एनिमल इनको खा ना सके। तो ये हार्ड होते हैं जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एकाइनोडर्माटा क्या है, हमारे स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स हैं, और ये स्पाइंस इनके बॉडी पे प्रेजेंट है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ ओशन में मिलते हैं, मतलब येस दीज एनिमल्स दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। अभी हम आगे जितने फाइलम्स पढ़े वहाँ पे हमने क्या बोला कि कुछ कुछ जो है वो पानी में रहता है, कुछ कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली सारे के सारे एनिमल्स किधर मिलेंगे, पानी में, और वो भी किधर मिलेंगे, ओशंस में मिलेंगे। सो दे आर फाउंड ओनली इन ओशन, ये ओनली वर्ड है ना, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में ही मिलते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, एकाइनोडर्म्स। सो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जेम लेयर्स की है, यूसीलोमेट है, एंड इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल इन केस ऑफ अडल्ट, एंड देयर लार्वल स्टेज शो बायलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पे 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है अडल्ट फॉर्म और एक होता है बच्चा वाला फॉर्म विच इज़ लार्वल स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो तो बोलता है मैं तो ट्रेंड को ही फॉलो करूँगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, ठीक है, कि अडल्ट वाला बायलेटरल है, रेडियल है, या फिर लार्वल वाला बायलेटरल या रेडियल है। तो ऐसे हमने याद किया था कि हमारा जो फाइलम पॉरीफेरा था वो एसिमेट्रिकल था, नेडेरिया जो था वो क्या था, रेडियली सिमेट्रिकल था, एंड उसके बाद जितने भी फाइलम्स थे वो सब बायलेटरली सिमेट्रिकल थे। तो जो लार्वल स्टेज है, तो अब ऐसे याद रखना कि जो लार्वल स्टेज है वो बोलता है कि भाई मैं तो ट्रेंड को ही फॉलो करूँगा, मेरे ऊपर जितने भी लोग हैं वो तो बायलेटरली है तो मैं भी बायलेटरल रहूँगा। तो लार्वा है ना, वो क्या, वो बोलेगा कि मैं रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, मैं भी बायलेटरल ही शो करूँगा क्योंकि मेरे ऊपर वाले सब बायलेटरल शो करें। लेकिन ये बोलेगा हम तो अडल्ट है, हम तो रूल्स ब्रेक कर सकते हैं, तो हम जो है ना वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो अडल्ट है ना वो क्या शो करता है, रेडियल सिमेट्री शो करता है, एंड जो लार्वल स्टेज है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। इससे आप भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन अडल्ट में कौन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि मैंने बोला है कि जो अडल्ट स्टेज होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, एंड अपना जो लार्वल स्टेज होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। तो लोकोमोशन कैसे होता है इनका, ट्यूब फीट से होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में भी लाया है कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है ना ये है हमारे ट्यूब फीट। तो ये जो ट्यूब फीट है ना, इसको ऐसे प्रेस करके ये लोग जो है ना वो चलते हैं। तो बहुत सारे अक्रॉस द बॉडी, पूरे बॉडी पे ही ट्यूब फीट होते हैं, ठीक है। तो जो ट्यूब फीट है इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सो दीज आर योर ट्यूब फीट्स दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है। तो लोकोमोशन में इनको क्या करेगा, हेल्प करेगा ट्यूब फीट। वैसे ही बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। तो यहाँ पे ट्यूब फीट है जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे। तो लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा एंड प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करेगा। मतलब प्रे मतलब क्या, कि हमारा जो शिकार है उसको शिकारी करने में भी हमें हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि सम एनिमल्स आर सेडेंट्री। सेडेंट्री का हमने मतलब देखा था फाइलम पॉरीफेरा जब हम पढ़ रहे थे। सेडेंट्री क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह पे रहते हैं, मूव नहीं कर सकते, लोकोमोट नहीं कर सकते, एक ही जगह पे चिपके हुए रहते हैं,
वो क्या, सेडेंट्री एनिमल्स। तो यहाँ पे बोला है कि कुछ कुछ एनिमल्स जो है वो सेडेंट्री भी है, और बाकी के पास क्या होता है, ट्यूब फीट होता है लोकोमोशन के लिए एंड प्रे को कैप्चर करने के लिए। उसके बाद हमने बोला कि दे हैव अ स्केलेटन विच इज़ मेड अप ऑफ कैलकेरस स्पाइंस एंड ऑसिकल्स या फिर प्लेट्स। ये तो हमने बोला कि ऊपर ही हमने पढ़ा कि कैलकेरस स्पाइंस है, तो इनका भी जो स्केलेटन होता है, बाहर की जो बॉडी होती है वो स्पाइन से बनी होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, या फिर ऑसिकल्स प्लेट्स टाइप होता है। ये स्पाइंस जो है ना वो क्या है, हमारे स्पाइंस है। वैसे ही ऐसे प्लेट्स टाइप भी होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, जो स्केलेटन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि दीज एनिमल्स हैव अ गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, और ये किसके रेफरेंस में बोला है, स्टारफिश के रेफरेंस में बोला है कि स्टारफिश जो है वो अच्छी एबिलिटी शो करता है रीजनरेशन की। ऐसे नहीं है कि पूरी ऐसे बॉडी काट दी तो वापस रीजनरेट हो जाएगा, नहीं, इसके अगर हमने आर्म्स कट कर दिए तो इसके आर्म्स जो है ना वो रीजनरेट हो जाते हैं। तो जब भी हम प्लेनेरिया पढ़ रहे थे तभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टारफिश के बारे में कि वो रीजनरेशन शो करता है, तो वही यहाँ पे पॉइंट आ गया कि स्टारफिश जो है दे ऑल्सो शो गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लाया, जैसे ये है हमारा स्टारूफिश, और इसको अगर मैंने इसके आर्म्स, पूरी बॉडी नहीं, ऐसे नहीं बीच में से काट दिया तो वापस से स्टारफिश उग जाएगा, वैसे नहीं। जो रीजनरेशन कैपेसिटी प्लेनेरिया की जैसी नहीं है कि प्लेनेरिया की अगर आपने बॉडी को चॉप कर दिया और वापस से पूरा प्लेनेरिया ग्रो हो गया, इस केस में ऐसा नहीं है। स्टारफिश के केस में अगर हम इसके आर्म्स को कट करें ना तो बस आर्म्स रीग्रो होते हैं। तो दीज आर्म्स, मैंने इसको कट कर दिया है, तो यहाँ पे देखो कि ये आर्म इस इधर से कट हो गया था, तो वापस ये जो आर्म है इधर से वापस से ये एक बॉडी आ गया, ये जो बचे हुए आर्म्स थे इसमें से दूसरा बॉडी आ गया। तो यहाँ पे हमें दो दो स्टारफिश मिल गए, स्टारफिश नंबर 1 एंड स्टारफिश नंबर 2, क्योंकि ये जो है इसका बचा हुआ बॉडी पार्ट रीजनरेट हो गया, और ये जो था इसके हुए बचे हुए ये जो है वो रीजनरेट हो गया। तो हमारा जो स्टारफिश है वो भी क्या शो करता है, रीजनरेशन शो करता है, ठीक है। तो दीज ऑल्सो एनिमल्स हैव अ गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, तो ये भी पॉइंट याद रखना है, दिस वन एंड दिस वन। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने बोला था कि मोस्टली यहाँ पे सारे के ऑर्गेनिजम्स होंगे ना वो क्या होंगे, मोस्टली क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। एग्जाम्पल्स देख लो, स्टारफिश समुद्र मछली, सी ऑर्चिन है ना, ये हमारा सी ऑर्चिन, ये है स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, और एक है सी कुकुम्बर समुद्राची काकड़ी, ये है हमारी सी कुकुम्बर, है ना, काकड़ी जैसी लग रही है। कुकुम्बर क्यों बोला है, क्योंकि ये काकड़ी जैसी लग रही है ना, ऐसे सी में पड़ी हुई काकड़ी, ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, सी कुकुम्बर बोला। तो फाइलम एकाइनोडर्म क्लियर, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एकाइनोडर्म्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी क्या है, स्पाइनी है, स्पाइंस है। इनकी बॉडी स्पाइनी क्यों है, क्योंकि कैलकेरस ऑसिकल्स है, उनके प्लेट्स है या फिर स्पाइंस प्रेजेंट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक्सोस्केलेटन है। इसके बाद ये जो एनिमल्स है ये सिर्फ और सिर्फ ओशन में मिलेंगे, सो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये जो बॉडी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूसीलोमेट है, रेडियली सिमेट्रिकल है, किसके केस में, अडल्ट के केस में, और लार्वे के केस में क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है। ये पॉइंट याद रखना, हाँ, कि जो अडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है एंड जो लार्वल है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनके पास ट्यूब फीट होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है एंड प्रे को कैप्चर करने के लिए भी हेल्प करता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ कुछ सेडेंटरी भी होते हैं, जो मूव नहीं कर पाते, एक ही जगह पे बैठे हुए रहते हैं। उसके बाद हमने बोला कि दे हैव अ गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, जैसे हमने स्टारफिश के केस में एग्जाम्पल भी देख लिया रीजनरेशन का, और हमने फिर एग्जाम्पल्स देख लिए स्टारफिश, सी ऑर्चिन, ब्रिटल स्टार एंड सी कुकुम्बर, जो हमारे फाइलम एकाइनोडर्माटा के एग्जाम्पल्स है। एक बार ये रीड कर लेते हैं हम, क्या बोला है यहाँ पे, डू यू नो, क्या हमें पता है, क्या पता है हमें। इन सर्टन सिचुएशन स्टारफिश कैन ब्रेक अपार्ट इट्स बॉडी पार्ट एंड रीजनरेट। हे भगवान, यही तो हमने एक्सप्लेन किया, क्या यार, डू यू नो, येस वी नो, येस वी नो दिस, ठीक है, हमारी मैम ने हमें पहले ही बता दिया, प्लेनेरिया के टाइम में बता दिया था, ये लोग अभी बता रहे हैं, क्लियर है। ओके, सो दिस वाज अबाउट फाइलम एकाइनोडर्माटा। एंड सो कमिंग टू अवर लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेड। भाई नॉन कॉर्डेड फटाफट ख़त्म हो जाए, बहुत खींच लिया ना, बहुत सारे पॉइंट्स है नो,
इट विल टेक टाइम, बट धीरे धीरे पूरा साल है आपके पास, है ना। तो जब भी आप फ्री बैठे हो, मैंने बोला आपको एक चार्ट बना लो एग्जाम्पल्स के लिए एक, और ऐसे मेन पॉइंटर्स के लिए। तो जब भी आप फ्री बैठे हो तो एक काम करो कि वो चार्ट निकाल के रिवाइज करो, या फिर दीवार पे चिपका दो कि यहाँ पे आप जा रहे हो, घूम रहे हो रूम में, बेडरूम में, तो आप वो देखते जाओ चार्ट को, सो दैट वो पॉइंटर्स याद हो जाए, है ना। ठीक है भाई, स्किप मत करना भाई, एग्ज़ाम में आ रहे तो अटेम्प्ट करना, इतनी मेहनत करके लर्न किए ना पॉइंटर्स, तो अटेम्प्ट तो करोगे ना एग्ज़ाम में, स्किप मत करके आना। अच्छे है चैप्टर, जेन्युइनली बहुत अच्छा है। एंड अगर आप फ्यूचर में जाके साइंस ले रहे हो तो भाई ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो ले रहे हो ना तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वापस से रिपीट होने वाला है, ठीक है। कोई नहीं। सो स्टार्टिंग विथ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब इसको हेमिकॉर्डेटा क्यों बोलते हैं? हेमी आधा, हेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, और कॉर्डेटा मतलब हमने इसको बोला आधा कॉर्डेटा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैम? कि हम आगे पढ़ेंगे कि इस फाइलम को हेमिकॉर्डेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हेमी मतलब आधा और कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट। इसके बॉडी में ना क्या मिला था, एक छोटा सा नोटोकॉर्ड मिला था। जो नोटोकॉर्ड नहीं था, नोटोकॉर्ड का भाई था स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। तो हम कॉर्डेट्स के केस में जो एक्चुअल नोटोकॉर्ड मिलता है ना, वैसा नहीं था ये, लेकिन उससे मिलता जुलता था। तो पहले से मिसअंडरस्टूड कर लिया था कि भाई ये तो फाइलम कॉर्डेटा का है। तो इस हेमिकॉर्डेट को इन्होंने पहले, जब एनिमल क्लासिफिकेशन कर रहे थे ना साइंटिस्ट, और जब इन्होंने देखा तो इन्होंने ये देखा कि भाई इसके पास तो नोटोकॉर्ड है, जो मिस इंटरप्रेट कर लिया था, बेसिकली वो नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड जैसा है। तो इसको पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखा था, हम इसको नॉन कॉर्डेट में नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद पता चला कि भाई नहीं, ये नॉन कॉर्डेट में ही रहेगा, ये फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग नहीं करता। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है ना, वो क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। और ऐसा आपको टेक्स्ट बैक क्वेश्चन भी है कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो हमारा जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है ना, वो हमारे कॉर्डेट्स को एंड नॉन कॉर्डेट्स को लिंक करता है। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि एक तो देखो ये आखिरी फाइलम है, फाइलम नॉन कॉर्डेटा का, और दूसरे इसके पास ये ना एक वेरिएशन शो कर रहा है, मतलब कैसे नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए, क्योंकि इसके पास एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। तो ये एक एवोल्यूशन के टाइम पे एक शो कर, एक ट्रांजिशन बोलते हैं ना हम, जब भी हम नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट्स में जा रहे थे तो एक ट्रांजिशन था। तो ये हमारा जो हेमिकॉर्डेट था ना, वही हमारा ट्रांजिशन का एक बेचारा स्टेट है ना। अब आप देखते हो ना रील्स में ट्रांजिशन होता है कि ऐसे डांस कर और गेटअप चेंज हो गया, वैसे ही। तो यहाँ पे जब कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा था ना, तो बीच में अपना वो एक जो पॉज आया वो हेमिकॉर्डेटा था, है ना, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं भाई। ये जो बॉडी है ऑफ दीज एनिमल, इट इज़ डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइडेड है इनकी बॉडी? इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। देखो हमने 3 फाइलम्स के अंदर बॉडी डिविजन्स पढ़े। सबसे पहले हमने आर्थ्रोपोडा में बोला था, जहाँ पे बॉडी किधर डिवाइडेड है, हेड हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम हमने पढ़ा वो था हमारा फाइलम मोलस्का, जहाँ पे हमने क्या देखा था, हेड, फूट एंड विसरल हम्प या फिर विसरल मास। और यहाँ पे तीसरा हम हेमिकॉर्डेटा में देखने वाले हैं, जहाँ पे इनकी जो बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो इतना तो पता है कि ट्रंक तो होगा वो लास्ट में आएगा, सो ट्रंक तो लास्ट में है, ठीक है। प्रोबोसिस, बॉस ऊपर होता है, तो सबसे पहले प्रोबोसिस, फिर आता है कॉलर और फिर आता है ट्रंक। सो यू हैव प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, 3 पार्ट्स हैं। डायग्राम अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में नेमिंग के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ऐसे प्रोबोसिस को हटा दिया, अब बोलो क्या है ये, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ये ट्रंक है, ये कॉलर है, ये प्रोबोसिस है, ये आना चाहिए बताने के लिए, ठीक है, ओके। तो हमारा प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है, ये 3 पार्ट्स है, याद रखना। फिर यहाँ पे नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द प्रोबोसिस रीजन ओनली, ये भी याद रखना कि भाई, ठीक है। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि नोटोकॉर्ड मिल गया। और एक रीज़न अगर मैं बताऊँ आपको क्योंकि उसको हमने कॉर्डेट कंसिडर नहीं किया, देखो कॉर्डेट को कॉर्डेट बुलाने के लिए ना हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे स्टार्टिंग में। अगर मैंने आपको बताया था कि हार्ट वेंट्रली प्रेजेंट होना चाहिए, नर्व कॉर्ड डॉर्सली प्रेजेंट होना चाहिए,
फेरेंजियल गिल्सलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए, और इनके पास नोटोकॉर्ड कोई भी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे कि भाई तू कॉर्डेट है। अगर ये सारे फैक्टर्स अकम्प्लिश हो जाए, ये सारे बॉक्सेस टिक हो जाए कि हार्ट भी वेंट्रली है, नर्व कॉर्ड भी डॉर्सली है, फेरेंजियल गिल्सलेट्स भी पेड़ है, और हमारा जो नोटोकॉर्ड है वो भी प्रेजेंट है कोई ना कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज में लाइफ के, तभी मैं उस ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट बोलूँगी। तो यहाँ पे इस फैक्टर्स का मैचिंग नहीं हुआ होगा, इसलिए हमने इसको हेमिकॉर्डेट बोला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोला भी है कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द प्रोबोसिस रीजन ओनली, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि सबसे ऊपर क्या है, नोटोकॉर्ड है। बॉस में क्या है, कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड, तो सबसे ऊपर क्या है, नोटोकॉर्ड है। ओके, सो हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज हेमिकॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड नहीं, अगर मैं अप्रोप्रिएट बताऊँ तो स्टोमोकॉर्ड होता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बता दूँ। हायर क्लास में हम पढ़ेंगे कि नोटोकॉर्ड के बदले वो स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं उसे, ठीक है, जो किधर प्रेजेंट होता है, हमारे प्रोबोसिस रीजन में प्रेजेंट, हमारे नहीं मतलब नॉन हेमिकॉर्डेट्स के इसमें। नाउ दीज एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज अकॉर्न वर्म्स। अकॉर्न वर्म्स और एक नाम जो है वो ध्यान में रखना कि टंग वर्म्स भी बोलते हैं इसको। तो टंग वर्म्स, अकॉर्न मतलब इनका बॉडी फीचर ऐसा है, अकॉर्न जैसा है ना, ऐसे पूरा, इसलिए हमने इसको अकॉर्न वर्म्स बोल दिया। तो आप यहाँ पे लिख लेना कि इसको हम अकॉर्न वर्म्स या फिर टंग वर्म्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी जो है ना वो मरीन एनिमल्स है, एंड दे लिव इन बरोज इन द सैंड। मतलब एक तो ये हमें मरीन वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे ये लोग हमें, और अगर लैंड पे रहेंगे तो बरोज, मतलब वो जैसे रैबिट को देखा है ऐसे बरो रहता है, सैंड में बरो देखता है, उसके अंदर फिर जाके रहता है, वैसे ये लोग बरोज में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दे हैव 1 to many pharyngeal gill slits। तो इसके पास एक से लेके बहुत सारे फेरेंजियल गिल्सलेट्स भी प्रेजेंट है। ऑब्वियसली मरीन है तो गिल्स तो चाहिए ना स्विमिंग करने के लिए। फिर ये कुछ यूनिसेक्सुअल है, एंड कुछ जो है वो क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब बाइसेक्सुअल है। तो अभी हमने जितने मेजर पढ़े वो सब यूनिसेक्सुअल वाले थे, लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या है कि हमारे पास यूनिसेक्सुअल भी है एंड बाइसेक्सुअल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा में हर्माफ्रोडाइट भी है, मतलब यूनिसेक्सुअल भी है एंड बाइसेक्सुअल भी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि एग्जिस्ट ही बस 2 ही करते हैं, इतने ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं हेमिकॉर्डेटा में। तो एक है बेलानोग्लॉसस एंड एक है सैकोग्लॉसस। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही मात्र हमारे एवोल्यूशन के बेचारे है। कौन है, बेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। तो ये जो है वो बेलानोग्लॉसस है, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक वाले, एंड ये जो चुटकू सा दिख रहा है ना वो क्या है, सैकोग्लॉसस है। थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन, बेलानोग्लॉसस इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, क्योंकि ये कॉर्डेट्स के भी फीचर्स बताता है, जैसे फेरेंजियल गिल्सलेट्स है, नोटोकॉर्ड है, और नॉन कॉर्डेट्स के भी फीचर्स बताता है। इसलिए हमने क्या बोला कि हमारा जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है उसके जो मेंबर्स है दे एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइलम कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं ये लोग रीजन में, गिव रीजन में, व्हाई इज योर फाइलम हेमिकॉर्डेटा कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला कि इनको हम टंग वर्म्स भी बुलाते हैं, या फिर और एक नाम हमने क्या बोला था, अकॉर्न वर्म्स, है ना, अकॉर्न वर्म्स या फिर टंग वर्म्स, हमारा फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। सो दैट्स इट, हमने हमारा पूरा नॉन कॉर्डेट जो है वो ख़त्म कर लिया है। इतना ही था हमारा नॉन कॉर्डेट। अब जो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा उसमें हम डिटेल में कॉर्डेट्स के बारे में बात करेंगे। आई गेस 1 या 2 लेक्चर लगेंगे और, ठीक है, मैक्सिमम आई ट्राई कि एक लेक्चर में हम अच्छे से रैप अप कर लें कॉर्डेटा को, वरना एक और लेक्चर हम ले लेंगे, ठीक है। लंबे लंबे लेक्चर्स मैं नहीं दे रही आपको, वरना आपको भी देखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड मीट यू सून। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बाय बाय।